आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव। एक तरफ भारत कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ भारतीय स्वास्थ्य तंत्र खुद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि कोविड-19 के मामले में अचानक रिकॉर्ड तेजी के लिए वे राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं, जिन्होंने खतरे के बावजूद विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भीड़ भाड़ वाली रैली करने में कोई झिझक नहीं दिखाई। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आपनारा केमन आছেন? ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। इस ऐतिहासिक बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और राजनीतिक रैलियों के बीच कोई संबंध नहीं है। बीजेपी नेता डॉक्टर विजय चौथाईवाले ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का धार्मिक और राजनीतिक कारणों से जुड़ी भीड़ से कोई वास्ता नहीं है। सितंबर 2020 में भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामले धीरे धीरे ही सही मगर कम होने लगे थे, लेकिन फिर फरवरी 2021 में इसने तेजी से आना शुरू कर दिया। मार्च में संक्रमण इतना तेजी से बढ़ा कि पिछले साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मार्च में एक तरफ संक्रमण के मामले रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ भारत की राजनीतिक पार्टियां पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु में होने वाले चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां कर रही थी। चुनावी रैलियों का सिलसिला मार्च की शुरुआत से जारी था, क्योंकि मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर पूरे अप्रैल महीने में वोटिंग होना थी। चुनावी रैलियों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी और लोगों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं बची। रैलियों में मास्क पहने लोग बहुत कम नजर आए और भारतीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन न होने को लेकर चेतावनी जारी की, लेकिन चेतावनी के बावजूद भी नेताओं को सुरक्षा मानकों का पालन न करते देख आखिरकार निर्वाचन आयोग ने 22 अप्रैल से चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी। पश्चिम बंगाल में मार्च के दूसरे हफ्ते से लेकर अब तक कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते नजर आए हैं। अनुमान के मुताबिक हर दूसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिल रहा है। अन्य चुनावी राज्यों जैसे असम, केरल, तमिलनाडु में मार्च के आखिरी और अप्रैल के शुरुआती हफ्तों में संक्रमण के मामलों में तेजी दिखाई दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि इस अवधि में सिर्फ चुनावी राज्यों में ही संक्रमण के मामले बढ़े। इस दौरान पूरे भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी दर्ज की गई। उदाहरण के लिए हम बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि बाहर खुली हवा में होने वाले कार्यक्रमों में संक्रमण का खतरा अपेक्षाकृत कम ही रहता है और मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर लॉरेंस यंग का कहना है कि खुली हवा में कोरोना वायरस का असर कम हो जाता है। इसके बावजूद कई ऐसे उदाहरण हैं चुनावी रैली जैसे कार्यक्रम में संक्रमण की आशंका को बढ़ा सकते हैं। अगर लोग भीड़ भाड़ वाली जगह में खुले में लंबे वक्त रहते हैं तो संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही कहा कि अगर बाहर भी लोग बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के लंबे वक्त तक रहें तो संक्रमण फैलेगा ही। अगर लोग 1 मीटर के दायरे में आमने सामने खड़े होंगे तो इससे संक्रमण की आशंका कई गुना तक बढ़ जाती है। अब चुनावी रैलियों में किस तरह की भीड़ रहती है, उसमें जोर जोर से नारे लगते हैं, ऐसे में लोगों के मुंह से संक्रमण फैलाने वाले ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उससे संक्रमण फैलेगा ही। तो कुल मिलाकर हमारे देश में कोरोना संक्रमण पिछले साल के मुकाबले इस साल जिस तेजी से फैला है और फैल रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं चुनावी रैलियां भी एक बड़ी वजह है। तो दोस्तों, अगर आपको कोरोना संक्रमित होकर मौत की आगोश में नहीं सोना है तो कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से खुद भी पालन करें और दूसरों को भी कराएं, ताकि हम जल्द से जल्द कोविड पेंडेमिक से छुटकारा पा सकें और खुली हवा में खुलकर सांस ले सकें। तो दीजिए इजाजत और रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।